Student, in this video, I will tell you angle made by a transversal. If a line this way P are cut the two lines L, LM, where L parallel M, then P is called transversal line. P is transversal line. This line cut the line M and L. Okay. So here see how many angles are formed. Here 1, 2, 3, 4. So let this 1, 2, 3, 4 and let this 5, 6, 7, 8. Total 8 angles are formed here. So these angles are known as by different names. So see, firstly understand, this is the parallel lines and इसके अंदर जो एंगल होते हैं, पैरेलल लाइंस के जो अंदर एंगल्स होते हैं उसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल. जो अंदर होते हैं उसको इंटीरियर, और जो बाहर होते हैं लाइक पैरेलल लाइंस ये हैं, इसके बाहर जो एंगल होंगे 1, 2, 8, 7, इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर. सो हियर आई मेड ए टेबल इंटीरियर एंगल. तो इंटीरियर एंगल आपको पता है एंगल 4, एंगल 3, angle 5 and angle 6. These are 4, 3, 6, 5 are called interior angle. And parallel lines के जो बाहर एंगल होते हैं, मतलब यहां से बाहर, यहां से इधर को, so angle 1, angle 2, angle 8, angle 7 are called exterior angle. The pair of corresponding angle, pair of corresponding angle. देखो बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, एंगल 5 और एंगल 1, एंगल 5 और एंगल 1, ये पेयर हो गया, ये एक पेयर है. ओके. ऐसे ही एंगल 6 और एंगल 2, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है. ठीक है बच्चों, इन एंगल्स को हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स. फिर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर, देखो इंटीरियर का मतलब अंदर वाले एंगल होंगे, अब अल्टरनेट का मतलब होता है एक एंगल इधर एक एंगल इधर. तो एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6, ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं. और ऐसे ही 3 एंड करके लिख दो, एंड एंगल 3 एंड एंगल 5, ये दोनों 3 एंड 5 अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके. पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. तो एक्सटीरियर देखो 1 अपोजिट होगा 7 के, सो एंगल 1 और एंगल 7 एंड एंगल 2 और एंगल 8, ये होते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर मतलब 2 और 8, 1 और 7. देन एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल जो होते हैं लाइक सेम साइड पर होंगे, जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके सेम साइड पर. तो अब ये यहां पर मैंने इंटीरियर एक्सटीरियर नहीं लिखा है, चाहे तो आप इंटीरियर लिख सकते हैं, जैसे एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 5 एंड एंगल 3 एंड एंगल 6, 4 और 5, 3 और 6, ये जो एंगल हैं 4, 5, इनको हम कहते हैं एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. 3 और 6 को एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. इंटीरियर भी बोलेंगे बिकॉज ये इंटीरियर पर है. ऐसे ही एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 1 और एंगल 8 एंड एंगल 2 और एंगल 7, 1 और 8 भी ये एक्सटीरियर एंगल होंगे ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. क्योंकि एक्सटीरियर मतलब बाहर एंगल है, 1 और 8 बाहर एंगल है, और जो लाइन है उसके एक साइड है, इसलिए ये सेम साइड होंगे. ठीक है. अब बच्चों देखो इनको प्रॉपर्टी क्या होती है. तो प्रॉपर्टी देखो, ये तो आपके इंटीरियर हो गए या एक्सटीरियर हो गए. प्रॉपर्टी होती है करस्पॉन्डिंग एंगल से शुरू. तो करस्पॉन्डिंग एंगल 5 एंड एंगल 1, एंगल 5 एंड एंगल 1. तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं. कैसे होते हैं,
इक्वल मींस एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 बराबर होगा एंगल 1 के, एंगल 6 बराबर होगा एंगल 2 के। इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल। इट मींस एंगल 4 बराबर होगा एंगल 6 के एंड एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के। देन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल ये भी इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, इट मींस एंगल 1 बराबर होगा एंगल 7 के, एंगल 1 बराबर एंगल 7 एंड एंगल 2 बराबर एंगल 8। कोई भी वैल्यू होगा इसका, कुछ भी होगा बट वो इक्वल होगा हमेशा। फिर आता है एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो यहां प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज हो जाती है। यहां पे जो सेम साइड एंगल जो होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के, उनका सम होता है 180। इट मींस एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम होगा 180, या फिर एंगल 3 एंगल 6 का सम होगा 180, या फिर एंगल 1 प्लस एंगल 8 का भी सम होगा 180, और एंगल 2 और एंगल 7 का भी सम होगा 180। मींस 1 और 8 चाहे तो 2 चाहे तो 7, 4, 5, 3 और 6 इन सब का सम होगा 180। तो बच्चों ये सारे एंगल्स बनते हैं और उनकी प्रॉपर्टी है। Student, in this video I will tell you prove that sum of exterior angle of pentagon is 360, or prove that sum of exterior angle of any polygon is 360. Okay, in last video I told you about interior angle, how to find the sum of interior angle. Like if there is pentagon, like this is a pentagon, if we want to find the sum of its interior, okay, then there is one formula, n minus 2 into 180. N is the number of side. So here for pentagon 3 minus 2 into 180, sorry 5 minus 2 into 180, 3 into 180, 18 3 is 54, 540. Sum of interior angle of pentagon is 540. But if we want to find the sum of its interior, then how we will find? Let's see. Now firstly student, make a pentagon. Here give the name A, B, C, D, E, and now make an exterior angle. Increase these sides. This. So I am giving name 1, 2, 3, 4, 5. 5 exterior angle will be formed because side is 5. Okay. Now I am giving interior angle naming also. 5. This is 6, 7, 8, 9 and 10. So student, you know that if there is a one line, straight line, and one angle is forming, if this angle 1, this angle 2, so sum of these angle is 180, because straight angle होता है 180. तो सीधा एंगल अगर कोई बनता है मींस एंगल 1 और एंगल 2 कितना हो जाएगा 180. तो ऐसे ही देखो एंगल 1 और एंगल 6 का सम होगा 180, एंगल 2 और एंगल 7 बिकॉज CD इज स्ट्रेट लाइन CD. सो ऐसे ही 8 और 3, 9 एंड 4. सो आप यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन में. वैसे तो बहुत बड़ी लैंग्वेज रहेगी बट मैं आपको शॉर्ट में कर पा रहा हूं. AB, BC, CD, DE एंड EA आर स्ट्रेट लाइन. सारे ही जो लाइंस हैं ये स्ट्रेट लाइंस हैं. सो अब देखो BC स्ट्रेट लाइन है,
तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 का सम होगा 180 बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर। ठीक है बच्चों, और इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 7 का सम होगा 180, इक्वेशन 2 लीनियर पेयर। एंगल 3 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180, इक्वेशन 3 लीनियर पेयर। एंगल 9 एंगल 4 इक्वल टू 180, इक्वेशन 4 लीनियर पेयर। एंगल 10 एंगल 5 इक्वल टू 180, इक्वेशन 5 लीनियर पेयर। ओके, नाउ स्टूडेंट, हाउ वी विल डू? एड ऑल द इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 सभी को ऐड कर दो। देखो एंगल 1 एंगल 6, देखो बच्चों क्या ऐड कैसे करते हैं? ये जो सारा लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे और जो राइट हैंड साइड पर है उसको राइट हैंड साइड पर लिखेंगे। सो प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 एंगल 3 एंगल 8 एंगल 9 एंगल 4 एंगल 10 एंगल 5 इक्वल टू, okay, now this is 180 180 180 180 180 180, 5 times 180 is there. Okay, now student see angle 6 7 8 9 10 is the interior angle. Angle 6 where is 7? Here 7 will come, okay? 6 7 8 9 10। सो ये इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? अभी मैंने आपको बताया था कितना होता है 540। इंटीरियर एंगल का सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? n-2 इंटू 180। ये फॉर्मूला होता है डिफरेंट पॉलीगन्स का। n होता है नंबर ऑफ साइड। सो 6 7 8 एंड 9 10 इसके प्लेस पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 540, जिसका सम आता है 540। सो बचेगा क्या? एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 और एंगल 5, बिकॉज एंगल 6 7 8 9 एंड 10 ये सब इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल का सम मैंने कर दिया 540। बाकी बचे ये 1 2 3 4 5 इक्वल टू, देखो बच्चों 180 180 5 टाइम्स अगर 180 को ऐड करेंगे तभी आ जाएगा 900। ठीक है, अब देखो ये बच्चों ये जो एंगल है 1 2 3 4 5 ये जो सारे एंगल हैं ये एक्सटीरियर एंगल है। तो अब इनका बीच में प्लस लगाए तो ये सम हो जाएगा। तो इसके प्लेस पे लिख दो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, अब देखो 900 को वहीं रखेंगे, 540 को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो 900 में से 540 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? देखो 900 540, 0 से 0, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। कितना आ जाएगा? 360। दिस इज योर आंसर। और जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो प्रूव हो चुका है। तो आपको कोई भी पॉलीगन होगा आपको ऐसे ही प्रूव करना होता है। जितने भी पॉलीगन होते हैं सबका एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही आता है और इंटीरियर का इस फॉर्मूले से निकालते हैं n-2 इंटू 180। कोई भी पॉलीगन होगा, कोई भी पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन, सबका सम आएगा 360।